दोस्तों साल 2020 के अंदर अमेरिकन एसोसिएशन ने एक स्टडी पब्लिश की जहां उन्होंने दुनिया के सामने सीना ठोक करके ये बताया कि अमेरिका के अंदर रह रहे मर्द अब धीरे धीरे अपनी मर्दानगी खोते चले जा रहे हैं। अब भाई इतनी बड़ी बात उन्होंने बस हवा में नहीं करी थी, बल्कि उसके लिए उन्होंने साल 1999 से लेकर 2016 तक करीब 4045 मेल्स के ऊपर एक रिसर्च किया। तब जाकर ये बात सामने आई। उन्होंने अपने रिपोर्ट में साफ तौर पे लिखा कि ये टेस्टोस्टेरोन की कमी ही है जो कि लोगों को दिन ब दिन कॉर्न हब, हथेली का इस्तेमाल, डिप्रेशन, एंजाइटी और लोनलीनेस के शिकार बनाई जा रही है। और अगर जल्दी से इसे ठीक नहीं किया गया तो ये बीमारी मर्दों को नामर्द बनाकर ही छोड़ेगी, क्योंकि ये बीमारी अब पूरी दुनिया में फैल चुकी है। हाँ भाई, जाहिर सी बात है कि ये रिसर्च जैसे ही लोगों के सामने आई कि तुरंत ही लोग अपनी मर्दानगी को वापस हासिल करने के लिए अलग अलग तरीके ढूंढने लगे, जिससे कि वो अपने टेस्टोस्टेरोन लेवल को फिर से ऊपर उठा पाए। लेकिन इससे उल्टा उन्हें और ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। जैसे कि विलियम फिंकल जो UCLA के एक रिसर्चर है, उन्होंने क्लियरली बताया कि कैसे मार्केट में कई सारी बड़ी बड़ी कंपनियां टेस्टोस्टेरोन के बढ़ाने के नाम पर अलग अलग चीजें बेच रही है, जिससे लोगों का टेस्टोस्टेरोन का तो पता नहीं लेकिन उनका हार्ट अटैक आना बढ़ गया है। तो भाई ये सब देखकर एक सवाल तो जरूर मन में आता है कि क्या सच में टेस्टोस्टेरोन हमारी मेल बॉडी के लिए क्या इतना जरूरी है, या फिर बस ये लोग हमें यूं ही पागल बना रहे हैं। और अगर ये इतना ही जरूरी है तो फिर हम इसे नेचुरली कैसे ठीक कर सकते हैं? ये तो नेचुरली भी ठीक होना चाहिए। और भाई एक बात बताओ कि इस मामूले से हार्मोन का हमारे सक्सेस के साथ क्या लेना देना? क्या सच में ये सब बातें साइंटिफिकली प्रूवन है या बस ये यूं ही बनी बनाई हुई बातें हैं? तो दोस्तों आज हम ऐसे ही कई सारी डार्क रियलिटी से पर्दा हटाने वाले हैं, वो भी 100% ट्रांसपेरेंसी और प्रूफ के साथ, जिसकी लिंक एंड डिटेल मैं खुद आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। लेकिन हाँ, अभी के लिए मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहे। सही आता है कि ये टेस्टोस्टेरोन का झमेला आखिर करना ही क्यों है? ऐसे नॉर्मली तो जिंदगी चल ही रही है ना, तो फिर उसमें क्या दिक्कत है? ये टेस्टोस्टेरोन बढ़ा करके कौन से चांद सितारे हमारे बॉडी पे लग जाएंगे? तो दोस्त, ये टेस्टोस्टेरोन एक ऐसा हार्मोन है जो मेल बॉडी के अंदर न सिर्फ उसे फिजिकली बल्कि मेंटली भी फिट रखने में मदद करता है। बल्कि कई सारी रिसर्च ने तो बाकायदा ये साबित किया है कि कैसे अगर बॉडी में ये हार्मोन किसी वजह से कम हो जाए तो आपको हार्ट डैमेज, मोटापा, मेंटल फॉग और इवन लिबिडो यानी कि भाई मर्दानगी जाने तक का भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो भाई खुद ही सोच लो कि ये टेस्टोस्टेरोन जरूरी है या नहीं है। वहीं जिनकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन की मात्रा हाई होती है ना, ऐसे लोग ना सिर्फ ज्यादा मस्कुलाइन और फिट होते हैं, बल्कि भाई ऐसे लोग ज्यादा सक्सेसफुल भी होते हैं। और भाई ये लोग सच में अंधा पैसा कमाते हैं। और ये बात मैं नहीं बल्कि रिसर्च खुद बताती है। आप खुद देख लो यहाँ पे। तो भाई फिर इसे नेचुरली इंक्रीज कैसे किया जाए? क्योंकि इसी सवाल का जवाब पता लगाने के लिए द क्विंट ने डॉक्टर अजीत को इन्वाइट किया था, जहाँ डॉक्टर साहब क्लियरली ये बताते हैं कि हमें अपने बॉडी में टेस्टोस्टेरोन लेवल को अगर इंक्रीज करना है ना, तो हमें अपने डाइट पे ध्यान रखना होगा। अब यहाँ डाइट का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप बस घर में बैठकर घास फूस खाने लग जाओ, बल्कि यहाँ डाइट का सीधा सा मतलब है हेल्दी फैट एंड हाई प्रोटीन। जैसे कि रिसर्च खुद ये बताती है कि हमें 1.5 ग्राम प्रोटीन पर बॉडी वेट के हिसाब से डेली खाना ही चाहिए। यानी कि अगर आप 60 किलो के हो तो आपको हर दिन ज्यादा नहीं कि 90 ग्राम प्रोटीन तो खाना ही होगा, जिससे कि कुछ ही दिनों में आप नेचुरली पूरी बॉडी में पावर और कॉन्फिडेंस फील कर पाओगे। साथ ही आपकी स्किन भी न सिर्फ हेल्दी होते हुए दिखेगी, बल्कि आपके चेहरे पे एक अलग ही लेवल की चमक भी आती हुई नजर आएगी आपको। लेकिन हाँ, ये रातों रात नहीं होगा भाई, इसमें टाइम लगेगा। लेकिन रही बात स्किन की, तो अगर आप तुरंत ही एक्ने, पिंपल जैसे प्रॉब्लम से अगर छुटकारा हासिल करके एक चमकदार स्किन हासिल करना चाहते हो तो भाई वो 100% पॉसिबल है। बस इसके लिए आपको अब अगर हम थोड़ी रियलिटी देखें ना, तो हमारा भारत देश प्राचीन काल से ही कृषि प्रधान देश रहा है, इसलिए आज भी हमारी डाइट में प्रोटीन से ज्यादा हमें कार्बोहाइड्रेट देखने को मिलता है। और भाई पुराने जमाने में कहाँ कोई लोग अलग से प्रोटीन पाउडर पिया करते थे, लेकिन फिर भी उस जमाने के मर्दों को कभी टेस्टोस्टेरोन की कमी महसूस नहीं हुई थी। तो भाई इसीलिए इस सवाल का जवाब पता लगाने के लिए साल 2017 में 102 भारतीय मर्दों के ऊपर एक रिसर्च कंडक्ट किया गया, जहाँ इस पूरी रिसर्च में एक हैरान कर देने वाली बात सामने आई कि इन सभी 102 लोगों में टेस्टोस्टेरोन लेवल और विटामिन डी दोनों ही बहुत ही नीचे जा चुके थे। तो पहली बात तो क्लियर थी कि इन सभी लोगों के अंदर टेस्टोस्टेरोन लेवल और विटामिन डी की कमी है, जिसे फिक्स करने के लिए पता है क्या किया गया? उन्हें हर रोज 30 मिनट के लिए सनलाइट के अंदर यानी कि धूप के अंदर बैठा दिया गया और कुछ भी नया नहीं किया गया। और फिर कुछ दिनों बाद जब वापस से उनकी पूरी बॉडी को एग्जामिन किया गया ना, तो भाई रिसर्चर्स ये देखकर हैरान थे कि उन्हें न तो कोई स्पेशल फूड दिया गया था और न ही कोई सप्लीमेंट्स दिए गए थे। फिर भी भाई बस 30 मिनट धूप में बैठने से ही कुछ ही दिनों में उनका टेस्टोस्टेरोन लेवल एक्चुअली में हाई चला गया था और उनकी बॉडी पहले से कई गुना मजबूत भी हो गई थी। आप खुद देख लो, यहाँ पे आपको खुद पता चलेगा। वहीं उसी साल कुछ लोगों के ऊपर एक और स्टडी की गई, जहां उन्हें हफ्ते में बस 3 दिन नॉर्मल बॉडी वेट एक्सरसाइज करने को कहा गया। और 1 महीने के बाद जब इन लोगों के भी टेस्टोस्टेरोन लेवल को नापा गया ना भाई, तब भाई रिसर्चर्स ने देखा कि भाई इन बॉडी वेट एक्सरसाइज को कभी हल्के में मत लेना, क्योंकि इससे लोगों का टेस्टोस्टेरोन लेवल 21.6% से बढ़ गया था। और ये बदलाव बस कुछ मिनटों के लिए नहीं था, बल्कि हर बार जब लोग एक्सरसाइज करते थे ना, तब उनके अंदर का ये टेस्टोस्टेरोन लेवल उनके पुराने हाई लेवल के रिकॉर्ड को ब्रेक करता जा रहा था, जिसका प्रमाण आप खुद यहाँ पे स्क्रीन पर देख सकते हो। साथ ही भाई इस पूरे एक्सपेरिमेंट को बस एक बार नहीं बल्कि अलग अलग टाइम पर अलग अलग लोगों के ऊपर भी दोहराया गया, जिसे आप अभी स्क्रीन पर देख सकते हो। और भाई हर बार रिपोर्ट में यही निकल करके आया कि अगर आपको अपनी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन लेवल बूस्ट करना है ना, तो आपको एक्सरसाइज एंड मिनिमम 30 मिनट की सनलाइट तो चाहिए ही चाहिए होती है। इसलिए तो हमारे प्राचीन काल में किसी भी मर्द को टेस्टोस्टेरोन की कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी, क्योंकि पुराने जमाने में सारे मर्द पूरा दिन धूप में खेती करते हुए पसीना बहाते थे, जबकि आजकल के मर्द मोबाइल और लैपटॉप लेकर पूरा पूरा दिन एसी या पंखे के नीचे बैठे
करते रहते हैं, फिर तो भाई टेस्टोस्टेरोन नीचे जाएगा ही जाएगा, उसमें कौन सी बड़ी बात है। चलो ये सब भी छोड़ दो, अगर मैं टेस्टोस्टेरोन को इंक्रीज करने का सबसे आसान और प्राचीन तरीके की बात करूँ ना, तो पुराने काल में लोग प्राणायाम किया करते थे भाई। अब धीरे धीरे हम इंडियंस तो इन चीजों को भूलते चले गए, लेकिन आज गोरे लोगों ने इनको अपना लिया है, क्योंकि इसे करने से आपका स्ट्रेस लेवल तो कम होता ही है, साथ ही इससे आपकी फूड की क्रेविंग भी कम हो जाती है, जिससे कि आप फालतू की चीजें खाना कम कर देते हो और आपकी नींद भी बेटर हो जाती है। अब आप पूछोगे कि भाई इसमें टेस्टोस्टेरोन का क्या लेना देना, ये तो फूड, स्लीप और स्ट्रेस के बारे में है। तो भाई रुको जरा, सब्र करो, क्योंकि भाई कई सारी रिसर्च में ये प्रूव किया गया है कि जब आप प्राणायाम यानी कि अपने नोस्ट्रल से गहरी सांस लेते हो और फिर उसे धीरे धीरे छोड़ते हो, तब आपकी बॉडी में IGF-1 की प्रोडक्शन बढ़ जाती है, जिससे आपको गहरी नींद तो आती है, लेकिन साथ ही साथ ये आपके बॉडी में टेस्टोस्टेरोन की मात्रा को भी चमत्कारी रूप से बढ़ा देता है। और इस बात का प्रमाण आप खुद इस रिसर्च पेपर में पढ़ सकते हो। वहीं अगर हम स्लीप और टेस्टोस्टेरोन के रिलेशन को भी थोड़ा बारीकी से समझे ना भाई, तो कुछ सालों पहले एक एक्सपेरिमेंट किया गया था, जहाँ कुछ हेल्दी यंग मर्दों को एक हफ्ते के लिए सिर्फ पूरे दिन में से 5 घंटे ही सोने दिया गया था, जिसके बाद हर दिन उनकी बॉडी को चेक किया गया ना, तब जाके पता चला कि 5 घंटे की नींद की वजह से उनका टेस्टोस्टेरोन लेवल भाई अगले ही दिन 10 से 15% नीचे गिर रहा था। लेकिन अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप पूरा दिन बेड पे ही सोए पड़े रहो और अगले दिन ये विश करो कि भाई अब तो हमारा टेस्टोस्टेरोन लेवल आसमान छू जाएगा। नहीं दोस्त, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होता, क्योंकि कई सारी रिसर्च ये भी बताती है कि जरूरत से ज्यादा सोने से हमारा टेस्टोस्टेरोन लेवल नीचे भी चला जाता है। इसलिए आइडियली ज्यादा नहीं, 7 से 8 घंटे की नींद लेना जरूरी है। इससे ज्यादा और कम लोगे तो ये चीज हमारी हेल्दी एंड प्रोडक्टिव लाइफ के लिए हानिकारक है। सिंपल सी बात है, याद रख लो। लेकिन इन सब के ऊपर रिसर्चर्स सीना ठोक के एक बात का दावा करते हैं कि जब लोग सीमन को अपनी बॉडी में रिटेन करते हैं, यानी कि जब लोग सीमन को बर्बाद नहीं करते और ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं ना, तब लोगों की बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन लेवल एक्सट्रीम लेवल पे बढ़ जाता है और इससे न सिर्फ आपकी फिजिकल बल्कि मेंटल एबिलिटी भी कई गुना बढ़ जाती है। लेकिन अब सवाल ये आता है कि आखिर भाई ये काम कैसे करता है और क्या ये साइंटिफिक है भी या नहीं, कहीं इसे करने से हमें कैंसर वैंसर तो नहीं हो जाएगा ना भाई। अब ऐसे अनगिनत सवाल अगर आपके दिमाग में घूम रहे हैं ना दोस्त, तो तुम गाइस